हम हमारी जिंदगी में सक्सेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण डेवलप कर सकते हैं वो है अपने प्लान्स, गोल्स और आइडियाज पर लगातार काम करने की आदत। आप जितनी ज्यादा बार कोशिश करेंगे आपको उतनी ही जल्दी सक्सेस मिलेगी। आपकी कोशिशों की संख्या और जीवन में आपके अचीवमेंट्स के बीच सीधा रिलेशन होता है। गोल्स बुक के पिछले वीडियोस में हमने जिंदगी में गोल की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी गोल्स तय करने और उन्हें हासिल करके सफल जिंदगी जीने के लिए 21 पॉइंट्स बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अपनी पॉसिबिलिटी का ताला खोलें। हमेशा याद रखें कि आपकी सच्ची पॉसिबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। आपने जिंदगी में अब तक जो भी हासिल किया है वो सिर्फ उन शानदार चीजों की तैयारी है जिन्हें आप फ्यूचर में हासिल कर सकते हैं। अधिकतर लोग छोटे गोल बनाते हैं, इस कारण वो बहुत कम हासिल कर पाते हैं। हमेशा याद रखें कि आप वही बनते हैं जो आपने अपने लिए सोचा था। जैसे आजकल अधिकतर युवा सोचते हैं कि कोई भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। जब नौकरी लग जाती है तो वो बहुत सुखी हो भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सालों बाद लगता है कि दूसरे दोस्तों की तुलना में बहुत पीछे रह गए हैं। लगता है कि हमारे दोस्त हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। फिर सिचुएशंस और किस्मत को ब्लेम किया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि जिंदगी आपको वही देती है जो आप उससे मांगते हैं। पॉइंट 2, अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। आप आज जो भी हैं उसके लिए पूरी तरह आप ही जिम्मेदार हैं। आप हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो आप सोचते, कहते और करते हैं, और हर उस चीज के लिए भी जो आप आज के बाद बनेंगे। बहाने ना बनाएं, दूसरों को दोष ना दें, इसके बजाय हर दिन अपने गोल्स की ओर प्रोग्रेस करें। जिंदगी में सफल होने में जिन लोगों का भी हाथ होता है उन लोगों को अपनी जिंदगी में लाने और उनसे सहायता पाने का डिसीजन हमारा ही होता है, और इसके उल्टा यदि हमारे असफल होने में जिन लोगों का हाथ होता है उन लोगों को अपने जीवन में लाने और उनसे सहायता पाने का डिसीजन भी हमारा ही होता है। अतः हम चाहे सफल हो या असफल, दोनों के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। अब यदि अपनी जीत या हार के जिम्मेदार हम खुद ही हैं तो अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देना बिल्कुल गलत है। पॉइंट 3, अपने फ्यूचर का निर्माण करें। कल्पना करें कि आप आगे आने वाले महीनों और सालों में जो कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। अपने फ्यूचर के बारे में ऐसे सोचें और योजना बनाएं जैसे आपके पास वे सभी रिसोर्सेज हैं जिनकी जरूरत आपको अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए होगी। पॉइंट 4, अपनी लाइफ वैल्यू क्लियर करें। किसी भी इंसान की सक्सेस में लाइफ वैल्यूज का अहम योगदान रहता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा बुरा या सही गलत की परख की जाती है। आप किन चीजों की परवाह करते हैं, आपके हिसाब से आपके लिए जो सही है उससे दूर हटने से इनकार कर दें। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। ये उस जमाने की सबसे कठिन परीक्षा होती थी। सुभाष चंद्र बोस की एज को देखते हुए केवल एक ही बार में ये परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने परीक्षा देने या ना देने के बारे में अंतिम फैसला करने के लिए पिता से 24 घंटे का टाइम मांगा। सारी रात इसी पशुपेश में गुजर गई कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला ना मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मेंटल एंड मोरल साइंस की ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने के लिए वहां दाखिला ले लिया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। वहां दाखिला लेना तो बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए ICS की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा, पूछा कि उनके दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में ICS बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। इसके जवाब में उनकी मां प्रभावती का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि पिता और परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष चंद्र बोस ने ICS, जो आज के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बराबर है, को क्लियर करके शानदार नौकरी को छोड़ दिया और वो किया जो उन्हें सही लगा। इसलिए आप भी कभी किसी के दबाव में ना आए, अपनी लाइफ वैल्यू से कभी समझौता ना करें। पॉइंट 5, अपने सच्चे गोल तय करें। अगर आप जीवन में गोल तय नहीं करते हैं तो आप भले ही कितनी ही मेहनती क्यों ना हो, लेकिन सफलता से आप दूर ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले गोल तय करें और उनमें भी प्रायोरिटी तय करें कि पहले किस गोल को हासिल करना है और उसके बाद किसे। पॉइंट 6,
अपनी जिंदगी का इम्पोर्टेंट पर्पस तय करें। आपको एक इम्पोर्टेंट पर्पस बनाना होगा जिसके इर्द गिर्द आप अपनी जिंदगी को बना सके। ये एक पर्पस ऐसा होना चाहिए जो बाकी गोल हासिल करने में आपकी मदद करे। ये फैसला करें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, फिर बस लग जाइए और फिर इस पर हर टाइम काम करें। पॉइंट 7, अपने बिलीव्स को एनालिसिस करें। आपकी एबिलिटीज और चारों ओर के संसार के बारे में आपके बिलीव्स का आपकी फीलिंग्स और कार्यों पर इतना ज्यादा असर पड़ता है जितना किसी दूसरी चीज से नहीं पड़ता। ये पक्का करें कि आपके बिलीव्स पॉजिटिव हों और हर उस चीज को हासिल करने के तालमेल में हो जो आपके लिए पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 8, शुरू से शुरू करें। अपने गोल की ओर बढ़ने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का सावधानी से एनालिसिस करें। ये तय करें कि आज आपकी सही स्थिति क्या है, आप फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस बारे में ऑनेस्ट और रियलिस्टिक रहें। पॉइंट नंबर 9, अपनी प्रोग्रेस मापें। गोल्स की राह पर अपने इवैल्यूएशन के लिए क्लियर पैमाने, पायदान और स्कोर कार्ड तय करें। इन पैमानों की मदद से आप यह आंकलन कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आपको रास्ते में कौन से आवश्यक संतुलन और सुधार करने चाहिए। पॉइंट 10, राह की बाधाएं हटा दें। सफलता आपके गोल की राह में आने वाली बाधाओं को हटाने, समस्याएं सुलझाने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। सौभाग्य से समस्या सुलझाना एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप प्रैक्टिस के साथ माहिर बन सकते हैं। इससे आप अपने गोल इतनी तेजी से हासिल कर सकते हैं जितना आपने कभी पॉसिबल भी नहीं माना होगा। पॉइंट 11, अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट बने। आगे भीतर अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने, अपने फील्ड के टॉप 10 लोगों के समूह में शामिल होने की एबिलिटी है। इसे अपना गोल बना लें, इस पर हर दिन काम करें और तब तक इस पर काम करना बंद ना करें जब तक कि आप वहां पहुंच ना जाएं। पॉइंट 12, सही लोगों से जुड़े। आप किन लोगों के साथ रहते, काम करते और सोशल कांटेक्ट रखते हैं, इसका चुनाव आपकी सफलता पर जितना ज्यादा असर डालता है उतना कोई दूसरी चीज नहीं डालती। आज ही सिर्फ उन लोगों के साथ उठने बैठने का संकल्प करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रशंसा करते हैं। अगर आप बाज बनना चाहते हैं तो बाजों के साथ उड़ें। पॉइंट नंबर 13, एक्शन प्लान बनाएं। अच्छी तरह सोच विचार कर बनाई गई योजना होने पर साधारण इंसान भी बिना योजना वाले जीनियस से आगे निकल जाएगा। पहले से योजना बनाने और ऑर्गेनाइज करने की आपकी एबिलिटी आपको सबसे बड़े और जटिल गोल हासिल करने में भी समर्थ बना देगी। पॉइंट नंबर 14, अपने टाइम का अच्छा मैनेजमेंट करें। प्रैक्टिकल और आजमाए हुए टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस करके ये सीखें कि अपनी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और आउटपुट को दुगना और तिगुना कैसे करना है। शुरू करने से पहले प्रेफरेंस तय करें और इसके बाद अपने टाइम के वैल्यूएबल इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करें। पॉइंट 15, हर दिन अपने गोल्स का एनालिसिस करें। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस और रिवैल्यूएशन का टाइम निकालें। ये शो करें कि आप अब भी पटरी पर हैं और वही काम कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नई जानकारी के साथ अपनी योजनाओं और गोल्स में चेंज करने के लिए तैयार रहें। पॉइंट नंबर 16, अपने गोल्स की लगातार मानसिक तस्वीर देखें। अपने दिमाग में चल रही फिल्मों के डायरेक्टर बने। आपकी इमेजिनेशन आपके जीवन के आने वाले आकर्षणों का प्रीव्यू है। लगातार अपने गोल्स को इस तरह देखें जैसे वे पहले ही साकार हो चुके हों। आपकी क्लियर रोमांचक मानसिक तस्वीरें आपकी सारी मानसिक शक्तियों को प्रेरित कर देती है और आपके गोल्स को आपके जीवन में साकार कर देती है। पॉइंट नंबर 17, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। आपके भीतर और आसपास एक अविश्वसनीय शक्ति है जो आपको अपनी इच्छा या जरूरत की हर चीज ला कर देगी। गोल हासिल करने के लिए विचारों और नॉलेज के इस अद्भुत सोर्स के रोज इस्तेमाल के लिए टाइम निकालें। पॉइंट नंबर 18, हर टाइम फ्लेक्सिबल रहें। अपने गोल के बारे में क्लियर रहें लेकिन उसे हासिल करने की प्रोसेस के बारे में फ्लेक्सिबल रहें। उसी रिजल्ट को हासिल करने के नए, बेहतर, ज्यादा तेज, ज्यादा सस्ते तरीकों के प्रति हमेशा खुले रहें और अगर कोई चीज काम ना करे तो दूसरी नीति आजमाने के इच्छुक रहें। पॉइंट नंबर 19, अपनी जन्मजात क्रिएटिविटी का ताला खोलें। आप में समस्याएं सुलझाने और गोल हासिल करने के लिए नए और बेहतर तरीके सोचने की अविश्वसनीय एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल आपने आज तक नहीं किया है। आप जीनियस हैं। आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और किसी भी तय गोल को हासिल कर सकते हैं बशर्ते आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 20, हर दिन कुछ करें। अपने गोल को शुरू करके और हर दिन काम करके सफलता की स्पीड थ्योरी का इस्तेमाल करें जो आपको अपनी मनचाही मंजिल के करीब ले जाता है। कर्म केंद्रित होना सफलता के लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 21, सफल होने तक जुटे रहें। किसी दूसरे से ज्यादा देर तक जुटे रहने की आपकी एबिलिटी ही वो गुण है जो जीवन में महान सफलता की गारंटी है। लगन एक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का सच्चा पैमाना है। पहले से ही संकल्प कर लें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे।
ये गोल तय करने और हासिल करने के 21 सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं। इन प्रिंसिपल्स को अगर आप रोज एनालिसिस और प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी बदौलत आपकी साधारण सी जिंदगी भी असाधारण हो जाएगी। अब आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। बाकी की बातें एक नई किताब के साथ टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक सवाल है, आपको गोल बुक कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं। ये टिप्स हमने आपको गोल्स बाय ट्रेन ट्रेसी बुक से बताए हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही काम की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।